नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वलीउल्लाह शेख। इस समय हम हैं तरकुलानी में, गोरखपुर के तरकुलानी में, और मेरे पीछे जो आप ये देख पा रहे हैं यह तरकुलानी पंपिंग स्टेशन है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया है और इसे इस क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है। ये इस पूरा क्षेत्र जो आपको बता दें कि खोरावार ब्लॉक में आता है, ये उसके लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि यहाँ की जो एक बड़ी आबादी है जो कृषि पर निर्भर है, वो उसकी खेती जो है बारिश में जब बारिश की वजह से बाढ़ आती थी तो वो खेती डूब जाती थी। लेकिन अभी ये पंपिंग स्टेशन बना है तो जो रामगढ़ ताल से और इस राप्ती नदी है, रामगढ़ ताल और राप्ती नदी के बीच में जो गांव पड़ते हैं तो वो डूब जाते थे। उससे बचाने के लिए ये पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं पीछे 14 पंपिंग स्टेशन है, 2 स्टैंड बाई में रखे जाते हैं, यानी कि 12 आप कह सकते हैं कि 12 कैपेसिटी है इनकी और इसमें काम करते हैं। आइए पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसके लिए हम आपको इधर ले चलते हैं। इस पंपिंग स्टेशन के मेंटेनेंस का काम देखने वाले अंशुल राजपूत जी हैं, जो हमें इस पूरे पंपिंग स्टेशन का मैकेनिज्म समझाएंगे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि ये इस पंपिंग स्टेशन में क्या खास है और कैसे ये इतना पावरफुल है और कैसे ये काम करता है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे बताइए कि ये पंपिंग स्टेशन काम कैसे करता है और क्या खासियत है इस पंपिंग स्टेशन की। तो मुझे लगता है यहीं से शुरुआत होती है। यस। कैसे शुरू होता है बताइए। ये फ्लड कंट्रोल के लिए पंप्स हैं। इनका जो वर्किंग है, जैसे हम फायर फाइटिंग में यूज़ करते हैं या पानी जो पीने का यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो इस एप्लीकेशन को बोलते हैं फ्लड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो उसके लिए पंपिंग स्टेशन बना है, जो इसका पर्पज़ है कि जो आसपास के गाँवों का पानी है जो खेती वगैरह में चला जाता था, इस वजह से वो बर्बाद हो जाती थी, तो उसको रोकने के लिए ये पूरा प्लांट यहाँ पे प्लान किया गया था। तो अभी इसमें जैसे ये जो कैनल आप देख रहे हैं, इस कैनल से पानी आएगा और ये सम्प है। सम्प में हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं पहले, क्योंकि डायरेक्ट हम फ्लो वाले पानी में सक्शन लाइन नहीं डाल सकते। तो ये हमने एक सम्प बना लिया, थोड़ा गहराई भी है इसका। और ये जो यहाँ जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पंप की लाइन है, सक्शन लाइन, जहाँ से पानी आना है ऊपर की तरफ। तो ये जो डेप्थ टोटल है, ये हमने लिया 4.1 मीटर, जो सिस्टम हमने जिसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया। उतना गहराई तक ये पाइप गया होगा? उतना गहराई तक ये पानी लिफ्ट करेगा। अच्छा। उसके नीचे आएगा तो ये लिफ्ट नहीं करेगा। तो उतना हमको पानी यहाँ पे मेंटेन करना है, इसलिए सम्प बनाया गया था। ठीक है। अभी इसमें अंदर जो हमने पंप्स दिए हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये पंप्स दिए हैं जो अदर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। यूके बेस्ड वो सिस्टम है, ऑटो प्राइम सिस्टम। कि पहले क्या होता था कि लोग जो मैन पावर होती थी वो पहले प्राइम करती थी। प्राइमिंग मतलब इस लाइन को पूरा पानी से भरना नीचे से लेके और पंप तक, तो वो बार बार करना पड़ता था चलाने से पहले। तो वो हमने उसको अवॉइड करके इसमें जो टेक्नोलॉजी दी है उसकी वजह से पानी पूरा ऊपर तक चला जाता है, क्योंकि अंदर वो एयर सक करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। और जब वैक्यूम बनेगा तो पानी अपने आप ऊपर लिफ्ट होके आ जाएगा पंप तक। और पंप चल ही रहा है तो वो पानी पकड़ के बाहर लिफ्ट। तो यहाँ से पंप करके फिर आप इधर हम दर्शकों को दिखाना चाहें तो ये पानी यहाँ ये पंपिंग जोन है। यस। ये पंपिंग जोन है। ये आप इधर दिखाना चाहें तो ये पंपिंग जोन है। यहाँ कितने पंप लगे हुए हैं? यहाँ टोटल 14 पंप्स हैं। 14 में से 3 इंजन ड्रिवन पंप्स हैं और बाकी के 11 मोटर ड्रिवन पंप। अच्छा। ओके। तो ये जैसे यहाँ से पंपिंग करके फिर इधर आते हैं, इधर इसको फ्लो करते हैं। ये हमने फ्लो। अच्छा, ये जनरेटर सेक्शन है इधर। ये इधर जनरेटर सेक्शन है। ये डीजी है कि यहाँ पे मतलब डीजल जनरेटर। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी पे हम डिपेंडेंट रहेंगे तो नहीं चल पाएगा। फ्लड जब आता है तो उस टाइम पे हमको लाइट मिले ना मिले वो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने 5 डीजियाँ लगवाए हैं। तो एक डीजी से 2 पंप्स कनेक्टेड है। वैसे करके हम इसको 1 बाई 1 करके चलाते हैं और सारे चलाने में सारे डीजी आपको चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से प्रोड्यूस करके और सप्लाई देकर पंप चला। तो ये कितने पावर के जनरेटर होंगे? ये 125 kVA का एक है और ये 5 जनरेटर, यानी कि 625 kV के यहाँ पावर की जरूरत होती है। अच्छा, ये जनरेटर किस लिए है? मुझे लगता है ये लोकल इस्तेमाल नॉर्मल। हाँ, तो बाकी लाइटिंग वगैरह है, रात को लाइट चाहिए या और जो अदर। अच्छा, जब ये पंपिंग स्टेशन ना चल रहा हो उस समय अगर बिजली की जरूरत हो तो उसके लिए है। नहीं, पंपिंग स्टेशन से आपको मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ यहाँ की जो नॉर्मल जो लाइट्स वगैरह हैं, ऊपर जो फैंस आप देख रहे हैं, एग्जॉस्ट जो हीट डेसिपेशन के लिए हैं, उनको चलाने के लिए क्रेन चलाना है तो उसके लिए भी लाइट चाहिए। तो वो क्रेन का क्या काम होता है यहाँ पर? क्रेन हैवी इक्विपमेंट है, सबसे बड़े पंप्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसको लिफ्ट करने का मैन पावर के साथ में उसको नहीं लिफ्ट कर पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो मोटर्स भी कभी करना पड़ता है। क्यों? मतलब करना पड़ता है पर्पस। अच्छा, अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे? अच्छा।
अच्छा अच्छा, उसके लिए वो मैन पावर नहीं कर पाएगा, चढ़ा भी नहीं पाएंगे ऊपर। हाँ। तो वहाँ से हम सीधा ट्रेन से लगा के और यहाँ उतार लेंगे, दूसरी ट्रेन लगी इसको लगा के यहाँ से यहाँ ले लेंगे। तो अभी ये कब से चल रहा है, कुछ आइडिया बता पाएंगे? ये 5 जुलाई को योगी जी ने इनॉग्रेट किया था। नेगलेक्ट किया था, तब से ये मतलब इसका असर रुक रुक के कंटिन्यूस चलता है या ऐसा? जब लेवल बढ़ेगा हमें लेवल एक मेंटेन करना है कि 72 मीटर तक हमको अगर मेंटेन करना है तो 72 के ऊपर जाएगा तो हमको चलाना पड़ेगा। अभी कब से चल रहा है ये? अभी ये करीब 4 दिन हो गए कंटिन्यू। 4 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है। अच्छा, एक दिन में कितना डीजल इसकी खपत होगी, कुछ आइडिया? डीजल का, क्योंकि ये जनरेटर्स हमारे नहीं है, अच्छा। एक दूसरा कंपनी के हैं, लेकिन आइडियली हाँ होगा करीब 70-80 लीटर पर आवर तो होगा। बराबर है, पाँचों को मिला एक जनरेटर। ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये तरकुलानी रेगुलेटर है जिसके बारे में हमने बताया। आप पीछे देख पा रहे हैं वो जो लाल कलर के वो सफ़ेद सफ़ेद खंभे दिख रहे हैं, वो फाटक हैं, मैनुअल फाटक हैं, और उसका काम मैनुअल तरीके से होता था। यानी कि जब उधर का जलस्तर ऊंचा रहता था, और ये नदी है, ये नदी का सेक्शन है, और उधर आपको बता दें रामगढ़ ताल से राप्ती नदी को जोड़ने का ये मेन जगह, मतलब ये मेन रास्ता है। इसी रास्ते रामगढ़ ताल का पानी एग्जिट होकर ये राप्ती नदी है, यहाँ पर आकर जुड़ता है, मतलब राप्ती नदी में मिल जाता है। लेकिन जब रामगढ़ ताल का जलस्तर बढ़ जाता है तो उस पानी को यहाँ एग्जिट किया जाता था। उसके लिए मैनुअल तरीका ये था कि पहले वहाँ फाटक लगे हुए थे, उसको खोल दिया जाता था, तो उधर का पानी फ्लो इधर हो जाता था। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये थी कि जब राप्ती नदी का ही फ्लो ऊपर हो और हम उस फाटक को खोल दें तो उल्टे राप्ती नदी का पानी शहर में घुसने लगता था। तो उसके लिए फिर वो बंद ही रहता था, उसका तब इस्तेमाल नहीं हो पाता था जब तक राप्ती नदी का लेवल उस रामगढ़ ताल से आने वाले गोर्रा जिसको कहते हैं उसका लेवल राप्ती नदी से ऊपर ना हो। लेकिन उसी से बचने के लिए ये आप पीछे बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, अगर दिखा पाए हमारे कैमरामैन, तो ये योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है और अभी जुलाई में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है क्योंकि नदियों में बारिश की वजह से रामगढ़ ताल में काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको यहाँ पंपिंग के माध्यम से निकाला जा रहा है, जिससे गोरखपुर और उसके आसपास के जो गांव हैं, जो 80 से 85 गांव हैं जो बीच में पड़ते थे और जिनकी खेती डूब जाती थी, उससे बचने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। और एक बात और, ये पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विकसित हो रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। जैसे देखिए कुछ बच्चे नहाने आए हैं, हालांकि ये कितना ख़तरनाक है ये एक अलग विषय है कि इस तरह के पानी में नहाना, किसी को तैरना ना आता हो तो उसके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पर जब सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है तो उसके लिए वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है, अगर यहाँ पर थोड़े से और इंतजाम किए जाएँ तो ये एक पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या फ़ायदा। क्या नाम है चाचा आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी, ये बताइए रेगुलेटर जो बना है, योगी जी ने बनवाया है, हाँ। कुछ फ़ायदा है इधर के लोगों को? बहुत लोगों को फायदा है। क्या फ़ायदा है, क्या बताइए। ऐसा फायदा है, ये जो पानी रुकता था वो बह जा रहा है, अच्छा, उठा के ये फेंक दे रहा है, इससे बहुत फायदा है। खेती होती क्या खेती नहीं डूब रही है, बता अब रहे थे। इतनी समय नहीं डूब रही है, हाँ, पहले डूब जाती थी, पहले एकदम पूरा डूब जाता था। तो अब इससे राहत हो गया है। बहुत राहत हो गया है। अच्छा, तो योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं इधर। ये काम किए हैं बहुत बढ़िया। और क्या इधर के लिए क्या जरूरी आपको लगता है कि योगी जी को और क्या करना चाहिए इधर? इधर यह करना चाहिए, जो मान लीजिए जो कोई जो टूटा फूटा सड़क फड़क है, अच्छा, हाँ। वही कुल कर सकते हैं, और क्या करिए। और तो ये अच्छा, इधर के लोग शिकायत कर रहे हैं कि इधर के लिए तो पानी इधर निकल जा रहा है, हाँ। इधर का डूब रहा है, तो इधर नदी के लिए कोई उपाय तो है नहीं। कोई उपाय नहीं है इधर के लिए। हाँ, अच्छा, चलिए, तो क्या करते हैं आप? मछली लाते हैं, मछली बेचते हैं लाते हैं। खरीद के। तो इस समय धंधा वंधा बरसात में तो सुने नदियों में जब बाढ़ आता है तो मछली ज़्यादा आती हैं, ऐसा ज्यादा है? ज्यादा नहीं हुए हैं, समय बहुत कम हो गई है। अच्छा, ज्यादा तो पानी हाँ, बढ़ गया है। तो ज़्यादा पानी बढ़ता है तो और मछली आती है ना, कम कैसे हो गई? जब पानी ये घटेगा तब मछली अच्छा, मिलेगी। जब पानी नीचे उतरता है तब मछली आती है। हाँ। अच्छा, तो कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताओ क्या नाम है? हमारा सिकंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? नहाने आए हो? हाँ, हाँ? हाँ। तो यार डूब जाओगे तब इसे नहा रहे हो? नहीं नहाने नहीं, जैसे मछली उछली मार। मछली पकड़ने आए हो? हाँ, तो मछली पकड़ के बेचते भी हो? हाँ। कहाँ बेचते हो? मंडी। दिन भर में कितना मछली पकड़ लेते दिन भर में वही 10-5। हो? 10-5 मछली? हाँ, कितने का बेचते हो? वही 100 रुपया 200 यही। 100-200 का रोज काम कर लेते हो? हाँ। पढ़ने भी जाते हो? हाँ। पढ़ते भी हो? किस क्लास में हो? हम हाँ, 7। 7th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम यही गाँव पर है। गौरी मंगल में। हाँ। सरकारी स्कूल है? नहीं, हाँ, प्राइवेट स्कूल है। हाँ। तो ये बताओ, घर वाले कहते हैं कि मतलब मछली मारने जाओ, ऐसा? नहीं, इस समय स्कूल बंद है। इस समय स्कूल बंद है। पापा क्या करते हैं? पापा घर रहते हैं बस गुरु। घर है। हाँ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अमित।
अमित नाम है। तो तुम भी मछली मारने आए हो? नहीं नहाने आए हो? जी तो डूब नहीं जाओगे इधर? देखो यार। नहीं, हमारे बोले खेत हमारा डूब गया, इधर से लगा तभी भी डूब रहा है। अच्छा, ये बनने के बाद भी तुम्हारा खेत डूब रहा है? डूब रहा तो ये है। पहले भी डूबता था? हाँ, पहले भी तो डूबता इससे ये बताओ, मान लो हम ये नहीं, इनका कहना है कि पहले तो जो डूबता था उससे कुछ कमी आई है। क्यों चाचा? यही कह रहे हैं ना कि पहले सब डूब जाता रहा। पहले पूरा भर जाता था, पूरा फुल हो जाता था। अभी? अब नहीं, अब थोड़ा है मनो डूब अच्छा, जाता तभी ये भी। बन गया है तो अब थोड़ा कम हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये रेगुलेटर है, ये अब बन गया है तो अच्छा, नहाने वाने भी लोग आते हैं बच्चे इसमें? बहुत लोग आते हैं। तो ये बताओ यार, इसमें कोई डूब नहीं सकता है? नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं कोई डूबेगा। अच्छा, उसमें नहीं डूबेगा कोई? नहीं, इसमें डूब सकता है। तो हम तो लोग इसमें भी नहाते हुए जैसे देखो, वो सब इधर भी है नहा रहे हैं। हम नहीं, हम तो इसमें बस नहाते अच्छा, हैं। इसमें नहाते हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? तो ये कुछ लोग थे, स्थानीय लोग थे जो बात कर रहे थे, जिनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे इसको बनने के बाद क्या फ़ायदा है। तो ऐसी ही अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको फिर से एक दोबारा बता दें कि ये राप्ती नदी है, ठीक इसके इस साइड ये रामगढ़ ताल का एग्ज़िट है, जो यहाँ पर आकर कनेक्ट होता है। मतलब रामगढ़ ताल से जो भी पानी निकलता है वो तरकुलानी एक जगह है जहाँ पर ये एग्ज़िट होता है। ठीक पीछे इसके एक फाटक है, जिसको मैनुअल फाटक था पहले, वो काम करता था। अभी ये ऑटोमेटिक लगाया गया है, पंपिंग स्टेशन लगाया गया है, जो रामगढ़ ताल से आने वाले पानी को राप्ती नदी में एग्ज़िट करता है। इससे फ़ायदा ये है कि रामगढ़ ताल का जलस्तर जो है वो मेंटेन रहता है, बना रहता है, उसका बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होता है। और इस रामगढ़ ताल से लेकर इस तरकुलानी के बीच में जितने गांव हैं, जो पहले बारिश के वजह से जब रामगढ़ ताल का जलस्तर बढ़ता था तो वो डूब जाते थे, तब वो अब नहीं डूब रहे हैं। इससे फ़ायदा है, यहाँ के लोगों ने भी उस फ़ायदे को बताया। और ऐसी ही अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।